भारत आए दिन ऐसे ऐसे मिसाइलों और खतरनाक हथियारों को बना रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। भारत के हथियार अब रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी खरीद रहे हैं। भारत डिफेंस सेक्टर की रेस में अमेरिका, रूस और इजराइल को भयंकर टक्कर दे रहा है। भारत में बने हथियार खरीदने के लिए दुनिया के सभी देशों की लाइन लगी पड़ी है। तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पहले ही दुनिया भारत को ऑर्डर दे रही थी, और अब एक और हथियार ने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ लगा दिया है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत लगातार नए नए आयाम हासिल कर रहा है। ताजा उपलब्धि से न केवल भारतीय सेना की मारक क्षमता में भारी इजाफा होने जा रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र को भी पंख लगने की पूरी उम्मीद है। यह उपलब्धि बेहद घातक विस्फोटक बनाने में हासिल हुई है। भारत ने सैबेक्स 2 नामक विस्फोटक तैयार कर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु विस्फोटक है। भारत कुछ सालों पहले डिफेंस हथियारों का टॉप इंपोर्टर हुआ करता था। वही भारत अब डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में एक नया रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और हाल ही में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है जिससे भारत के दुश्मन देशों को तो परेशानी हो ही रही है। साथ ही इस आंकड़े के खुलासे ने तो अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में अपने हथियारों का लगभग 50% हिस्सा अकेले अमेरिका में एक्सपोर्ट किया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में नया रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे तो यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी हौसला मिलता है। इस समय भारत 85 से भी अधिक देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर चुका है, और यह संख्या पिछले 1 साल में काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि भारत अपनी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक हथियार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वहीं इसके कारण अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस समेत अन्य देश भारत से डिफेंस हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत आज के समय में 85 से भी अधिक देशों को अपने डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, और इनमें ज्यादातर ऐसे देश शामिल है जो कि पहले डिफेंस हथियारों के लिए अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस पर निर्भर थे। भारत के डिफेंस हथियारों की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए इसी रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स के बलबूते भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028-29 के आखिर तक इस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। खास बात यह है कि जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई, तब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए था। भारत 10 साल में लंबी छलांग लगाई है। मौजूदा वक्त में 84 देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट का निर्यात किया जा रहा है। जब दुनिया के कई देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, और न सिर्फ ज्यादातर देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, बल्कि यूके, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और रूस समेत कई देश ऐसे हैं जिनका डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत कम है, और यह साल दर साल घट रहा है। और इसी बीच भारत को कई देशों के डिफेंस मार्केट में घुसने का मौका मिल चुका है, जिसका फायदा भारत पिछले कुछ सालों से जमकर उठा रहा है। और इस दौरान भारत के द्वारा सबसे ज्यादा जिन देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है, आपको भारतीय होने पर गर्व होगा कि हम किन देशों को डिफेंस से हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं टॉप 5 एक्सपोर्टर से रूबरू कराता हूं। आइए जानते हैं। फर्स्ट, अमेरिका। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में अमेरिका सबसे आगे है। भारत से ऑपरेट हो रही बोइंग इंडिया, कमिंस टेक्नोलॉजीज, एवेंटेल जैसी कंपनियों में बने प्रोडक्ट्स अमेरिका को सप्लाई किए जा रहे हैं। इनमें बुलेट प्रूफ जैकेटें, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि शामिल हैं। सेकंड, इजराइल। इजराइल भी भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में आगे है
और सेकंड पोजीशन पर है। भारत की पीएलआर सिस्टम्स, कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम, अदानी एल्बिट, डीसीएक्स केबल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट इजराइल जाते हैं। इनमें बुलेट प्रूफ जैकेटिंग, हेलमेट, बैटरी आदि शामिल हैं। थर्ड ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल की तरह ही भारत ब्रिटेन को भी मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई करता है। हमारे यहाँ बनी बुलेट प्रूफ जैकेटें, हेलमेट, एयरो कॉम्पोनेंट आदि ब्रिटेन को सप्लाई किए जाते हैं। भारत की कमिंस टेक्नोलॉजीज, L&T, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस्ड आदि कंपनियां यह चीजें बनाती हैं। फोर्थ, फ्रांस। हाल के वर्षों में फ्रांस और भारत के बीच डिफेंस व्यापार तेजी से बढ़ा है। भारत ने फ्रांस से राफेल डील की। वह फ्रांस को बैटरी समेत एरोस्पेस कंपोनेंट्स की सप्लाई भी कर रहा है। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर, गोदरेज एंड बॉयज, डसॉल्ट, रिलायंस एरोस्पेस प्रमुख कंपनियां हैं जो फ्रांस को मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई करती हैं। टॉप 5 देश में जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला 5वां बड़ा खरीदार है। भारत में बने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि को जर्मनी खरीदता है। भारत की कई कंपनियां जैसे MKU, इंडो MIM, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स इस सप्लाई को पूरा करती हैं। भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाले अन्य प्रमुख देशाएं में UAE, नीदरलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, सऊदी अरब शामिल हैं। इसके अलावा यहां पाकिस्तान और चीन को छोड़ दिया जाए तो भारत के लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी को भारत ने डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट अमेरिका में किया गया है। और यदि आप यूरेशियन की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट को देखें तो भारत के लिए अमेरिका नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है, क्योंकि आंकड़े यह बताते हैं कि लगभग 40 से 50% मिलिट्री एक्सपोर्ट अकेले यूएस में हुआ है। हालांकि यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अमेरिका ने भारत से बड़े हथियारों को नहीं खरीदा है, बल्कि छोटे छोटे हथियार और हथियारों में इस्तेमाल होने वाले जो कंपोर्ट होते हैं उनकी खरीद के लिए अमेरिका ने भारत के सामने हाथ फैलाया है। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और अन्य आर्म्स हथियारों के साथ साथ वेपन्स को बनाने में यूज होने वाली कंपोनेंट्स को भरपूर मात्रा में भारत के द्वारा यूएस में एक्सपोर्ट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के जिन डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में किया गया है वह सभी इंडिजीनियसली भारत में ही डेवलप किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब मेक इन इंडिया की स्वदेशी पहचान डिफेंस सेक्टर में भी कई गुना बढ़ चुकी है। और यदि ओवरऑल पिछले 1 साल में भारत के द्वारा डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपए के करीब है। क्योंकि डिफेंस हथियार महंगे होने के कारण इससे भारत की काफी ज्यादा कमाई होती है, जिससे भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल रही है। आपको यह भी बताते चले कि भारत के डिफेंस हथियार अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा सस्ते और टेक्नोलॉजी से लैस है। इसीलिए नए नए देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि भारत के जो डिफेंस हथियार हैं इनमें क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया जा रहा है, जिससे जो देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं उन्हें बेहतर क्वालिटी मिल पा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में भारत नंबर 1 देश बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूले। जय श्री राम।